गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, फटाफट से बता रहे हैं। चलिए जी बादशाहों, वर्ब एडवांस की पीडीएफ अभी नहीं हुई है, चलो बेटा हो जाएगी, कल सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा था, हो जाएगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिहार में कल से बारिश बहुत हो रही है। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग बेटा। स्पोकन का देखो जो मैंने लगाई भी है, और आज मैं जो है ना 3 बजे, 3:30 बजे आज इसके अनाउंसमेंट के लिए भी आऊंगा 3:30 पे। आज 3:30 बजे मैं इसके अनाउंसमेंट के लिए भी आऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है, 3 बजे, 3:30 सॉरी। तो ये बात दिमाग में बैठाएं। दूसरी बात मेरे बच्चे, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि स्पोकन अगला आएगा वो ले लूंगा, बेटा ये बिल्कुल पागलपन मत करना। दूसरी बात, जो इसकी कोर्स फी है वो 699 है, 699, 700 रुपए सिर्फ। मैं सिर्फ जो बोलूंगा ये बात आप मेरे बारे में, ठीक है, ये बात आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि बेटा जब भी कोर्स फी होती है वो फ्री के बराबर ही रहती है, और ये भी बिल्कुल ही फ्री के बराबर है। आप अगर इसको कंपेयर करके चलेंगे, और इसका जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स लिखा गया है, बट इसकी ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ्स तक ये बैच चलता है, 3 to 4 मंथ्स तक ये करीब बैच आपका चलेगा, ठीक है बेटा, पहली चीज। दूसरी बात, मोराल ये बेटा बहाने छोड़ काम कर ले। दूसरी बात मेरे पुत्र, बात ये है, ठीक है, दूसरी बात किसकी टाइमिंग है? इसकी टाइमिंग रहेगी 3 to 4 PM, ठीक है। दूसरा, जैसे बच्चा पूछ रहे हैं, दूसरा बेटा इसमें जो होगा 3-4 महीने के बाद आपकी इतनी गजब की हैबिट बन चुकी होगी कि रियल लाइफ में आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दोगे। होगा क्या फिर, वो जो इंग्लिश की हिचक है ना आपके दिमाग में कि कैसे बोले, क्या नहीं बोले, वो सारी चीजें ना दिमाग से बिल्कुल निकल जाएंगी, पहली बात। दूसरी मेरे पुत्र, मैंने हमेशा ये कहा है, क्या हमेशा ये कहा बेटा, प्रैक्टिस खत्म हो गया ना तो उसके बाद ये आएगा कि जो अगला बैच आएगा ना स्पोकन, बेटा वो 4 to 5 मंथ्स बाद आएगा फिर, क्योंकि जिससे पहला बैच आया था मैंने पहले वो खत्म किया है, ठीक है, पहला जो इससे पहले बैच आया था, ठीक है, वो मैंने पहले खत्म किया है, उसके बाद ये बैच बेटा आ रहा है। इसलिए बिल्कुल भी ये गुंजाइश ना छोड़े बेटा, आगे फ्यूचर में जाके आपने इंटरव्यू भी देने हैं। अब बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो ये सोचते हैं जब इंटरव्यू होगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। बेटा इंग्लिश स्पीकिंग है, हाँ, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वाकई में 3 से 4 महीने में तुम अंग्रेज बन जाओगे। समझ में आई बात, कि 3 से 4 महीने में तुम अंग्रेज बन जाओगे और फिर इंटरव्यू में जाते ही तक तुम्हारा आज से 4 महीने बाद इंटरव्यू होना। बेटा इंटरव्यू की प्रिपरेशन 2-4 महीने पहले नहीं होती, 1 साल का समय लगता है, 1 साल का समय लगता है पुत्र। सो 3-4 महीने आपको इतनी प्यारी आदत डाल देंगे इंग्लिश बोलने की, बट उसको जब पॉलिशिंग करोगे कंप्लीट 1 ईयर लग जाता है। ये कहने के चोचले हैं कि बच्चा कहता है सर इंटरव्यू से पहले ना फिर आपका स्पोकन ले लूंगा। मैंने बोला बेटा तब कोई फायदा नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तू स्पोकन लेगा ना, हाँ, तब तो मिट्टी मिली हो चुकी होगी तेरी, और फिर इंटरव्यू की वजह से तेरा रिजेक्शन, इंटरव्यू की वजह से तेरा रिएक्शन, बाहर रिजेक्शन हो जाएगा। तो उन्हीं चीजों का पहचानो। चलो इस बात करते हैं। फाउंडेशन बैच आपने लिया इंग्लिश का, हाँ, क्या बेटा वो एकदम से चमत्कार हो गया? लगेंगे ना, 6.5 महीने के करीब लगेंगे ना पुत्र, 6.5 महीने के करीब। सो बच्चे, इफ यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज द अदर थिंग, बट डू यू रियली नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली? सो टू लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट अ मैजिक कि छड़ी घुमाई और सीख लिया, इट विल टेक टाइम, याद रखना, इट विल टेक टाइम। सो आपने अगर जम के सर में मेहनत करूंगा तो वाकई में इज दैट पॉसिबल कि 3 to 4 मंथ्स में मैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊं? ऑफ कोर्स दैट इज पॉसिबल। अगर बेटा ठान लोगे कि नहीं मुझे तो 3-4 महीने में फ्लुएंसी लानी ले आओगे, पहली चीज। दूसरा, जो इसमें नहीं बेटा नोट्स नहीं बनाए जाते स्पोकन में, सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। स्पोकन में नोट्स नहीं बनाने, पहली चीज। और स्पोकन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से इंटरेस्ट बनाता है, इसके लिए मैंने आपके लिए 3 सेशन यूट्यूब पे भी तो लिए हुए हैं, आप उनको जाकर देखो, ठीक है, पहली बात। बिल्कुल बेटा एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी मीनिंग भी के साथ, बिल्कुल बेटा हिंदी मीनिंग के साथ ही होगा स्पोकन, बाइलिंगुअल ही होगा स्पोकन। बाइलिंगुअल से मतलब क्या है? बाइलिंगुअल से मतलब क्या है कि जब आप स्पोकन की बात करते हो, हाँ, तो इसमें जब आप चीजों को बोलना सीखते हो तो इंग्लिश तो इंग्लिश नहीं सीखते बेटा, उन एक्सप्रेशंस को हिंदी में भी बताऊंगा, उन एक्सप्रेशंस को मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर क्या सिर्फ इंग्लिश में बोलोगे, सिर्फ इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, बट जब बिल्कुल एंड में होगा ना, जब तुम एकदम लेवल हाई कर चुके होगे, हाँ, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता हूं। जैसे पुराने बैच में मैंने क्या किया, पहले उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उनका लेवल उठाया, ठीक है, जब उनका लेवल उठ गया वो बच्चे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आ गए, ठीक है, फिर मैंने उसको इंग्लिश टू इंग्लिश कर दिया, ठीक है धन्य पुत्र। तो स्टार्टिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में समझाता हुआ चलूंगा। बाद में आफ्टर 2 मंथ्स करीब जब इस बैच करा जाएगा तो फिर मैं यूज करनी स्टार्ट कर दूंगा 80% इंग्लिश 20% हिंदी, फिर तुम्हें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी बेटा, परफेक्ट समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एंडिंग पे आएंगे फिर इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करेंगे और आप बिंदास जो समझ पाओगे, पहली चीज ये याद रखना, ठीक है जी। बाकी कई आप में से निकम्मे होंगे जिनके पास 100 तरह के बहाने, अरे सर 7 घंटे तुम्हारी पहले से क्लास होती है सर। बेटा मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो सिंपल सा फंडा है, या तो रोले या नौकरी ले ले। 7 घंटे क्लास लेके कुछ नहीं उखाड़ रहे तुम, कहीं तो अपने आप में ये सोच रहा हो 7 घंटे लेके तूने क्लास पता नहीं क्या कर दिया। मेरे भाई जो तेरे सामने खड़ा है, मेरे बच्चे, वो आपका गुरु, वो दिन में 10 घंटे की क्लास हो जाती है टोटल। तो क्या मैं बैठ कर लगे हाँ यार 10 घंटे पढ़ाते हैं, 10 घंटे, तो चोचले छोड़ दे बेटा, शुभम सुधर जा मेरे बच्चे। 6-7 घंटे क्लास लेके क्या कर दिया तूने यार? यूपीएससी वाले दिन में 16 घंटे पढ़ते हैं, हर एक का माइंड बोर्ड लिखते थोड़ा ना कि 10 घंटे दिन में पढ़ के यूपीएससी निकाल लेगा। एवरेज दर्जे का बच्चा कितने बच्चे 16 घंटे पढ़ता है वो दिन के, वो तो नहीं मेरा। हाँ, बाद में जब नौकरी लगती है तब उसको पता चलता है ठीक है मैंने 16 घंटे पढ़ लिया, समझ आया बेटा। तो जो भी बहाने जो भी है तुम्हारे पास है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं मेरे बच्चे, मैं एग्जामिनर को उससे कोई लेना देना है। जब इंग्लिश बोलने का समय आएगा तो नौकरी भी लग गया एंड योर ऑफिशियल पर्पस यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर गोइंग टू फील सो एम्बैरेस्ड एट दैट पॉइंट, यू विल थिंक यार मुझे आई वुड हैव जॉइंड द बैच। आज मुझे इतनी घुटन और इतनी शर्म महसूस हो रही है कि इवन आपके पास अगर 4th क्लास का प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी आपसे इंग्लिश में बात करेगा, यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई टू हिम इन इंग्लिश ओनली, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी एंड ही इज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। Just try to imagine that thing. If someone is speaking in front of you in English and you are replying to that particular person in Hindi, just imagine that situation. I'm not saying you have to ignore the Hindi language. No, you have learned the Hindi language. Now it's time for the English language. पापी पेट का सवाल है बेटा, सिंपल सी बात है। सुनकर तो साला हर एक को लगता है काश मैं भी इंग्लिश बोल लूं। जैसे कितना बच्चा ये भी लिख रहा है सर काश मैं भी आप जैसे आ जाए, बढ़िया भाई, काश करने से कुछ नहीं आता मेरे बच्चे, काम करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो जितना पुशअप मैं आपको कर सकता हूं, जितना मोटिवेट मैं आपको कर सकता हूं, मेरा फर्ज है मैं करूंगा, ठीक है जी। बाकी जितने चोचले जितने बहाने तुम्हें ढूंढने तुम ढूंढ लो बेटा, रोता हुआ मैं दिखा दूंगा। और दूसरी बात, जब 4 महीने बाद ये बैच खत्म हो रहा होगा, जिन बच्चों ने बैच लिया है उनको हंसता हुआ मैं दिखा दूंगा।
दूसरा पॉइंट। तीसरा, जो बच्चे पहला स्पोकन ले चुके हैं बेटा उनसे पूछो, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी टोन, उनकी थिंकिंग, उनकी स्पीकिंग, इतना ड्रास्टिक चेंज आया है कि वो एकदम इंग्लिश को अब होता है ना एक प्यारी लैंग्वेज मानना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और मेरे बच्चे अगर अगर पेपर संस्कृत से निकलता ना तो मैं संस्कृत की तारीफ करता। अभी मैं सोच रहा सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो शायद इसलिए इंग्लिश की तारीफ करते हो, बिल्कुल भी नहीं बेटा। मैं कहता हूं अगर संस्कृत से नौकरी मिलती ना बॉस, मैं संस्कृत की तारीफ करता। बात समझ पा रहे हो? अगर हिंदी से नौकरी मिलती तो मैं तुम्हें डांटता, अब हिंदी सीख लो, असली वाली, ग्रामेटिकल वाली, व्याकरण वाली, फिर मैं तुम्हें वो डांटता। बट नौकरी इंग्लिश से मिलती है, घर का चूल्हा इंग्लिश से चलता है बेटा। कहीं खड़ा होकर ये नहीं बोलोगे 22 की टेबल आती है सुनाऊं क्या, इंटरव्यू में ये नहीं बोला जाएगा। और बेटा इफेक्ट है, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले बेटा, इंटरव्यू लेने वाले आईएएस जो ऑफिसर्स हैं जो इंटरव्यू लेते हैं बच्चे, वो भी इस बात को डिनाई नहीं करते, पर्सनैलिटी और लैंग्वेज मैटर अ लॉट इन योर इंटरव्यू। आपकी पर्सनैलिटी कैसे, चाहे दुनिया 100 तरह की डिग्री ढाक ले, और इंसान की कपड़ों से क्या होता है, उसका चरित्र जान लेना इंटरव्यू में चित्र, तुरंत से नंबर काटता है एग्जामिनर, तुरंत से इंटरव्यूअर तुरंत से नंबर काटता है बेटा। समझ आई? तुरंत से नंबर काटता है, दिमाग दौड़ा बेटा, तुरंत से नंबर काटता है। फिर तुम बोलोगे अरे मेरी कपड़ों से मुझे जज मत करो, मेरे गहरे देखो, उसने बोला मैं सब ज्ञान क्या करे, फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क रह गया बेटा। तो हम रफ क्लास ले रहे हैं, यूं मैंने यूं चढ़ाई हुई आपके सामने और मैं खड़ा हूं, इंटरव्यू में थोड़े से चले जाएंगे। समझ में आई बात? तो इसमें स्पोकन के साथ साथ बहुत कुछ है, बहुत कुछ में क्या क्या है, जैसे ग्रामेटिकल, ग्रामर ये नहीं जॉइन कर रहे, ग्रामर उस टाइप की जो स्पोकन से रिलेट करेगी, ठीक है। दूसरी बात वोकैब, वो जो स्पोकन से रिलेट करेगी, प्लस जो यूट्यूब की वोकैब डेफिनेटली वो भी स्पोकन से रिलेट करती है, तो बात है, ठीक है। दूसरा बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये बात की है, ये बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब यहाँ पर आपको कुछ वो पर्सनैलिटीज दिखाई जाएंगी, ठीक है, यूट्यूब के जरिए, जिनकी जैसी पर्सनैलिटी आप अगर करें तो इंप्रूवमेंट आप पाएंगे, दूसरों से देख के बहुत सीखते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू की आपकी पूरी बुक दी जाएगी, ठीक है। बाकी इसके लिए जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारी चीजों को मैं आज एक बार समझाऊंगा, डेमो में भी आपको इन चीजों को बता के चलूंगा, ठीक है बेटा। चलो अब अपनी पढ़ाई लिखाई पे वापस आते हैं। बट इन शॉर्ट मैं बोलूंगा बेटा, अपना दिमाग प्लीज मत लगाओ, चुपचाप से बैच ज्वाइन करो सबके लिए और मेहनत करनी स्टार्ट करो। स्पोकन बड़ा इंटरेस्टिंग सा बैच होता है, स्पोकन में आप एक नशा होता है, इतना इंटरेस्ट आएगा ना। जैसे बच्चा लिखा सर मैंने आज तक इंटरव्यू बोल ही नहीं, ठीक है, कि मैंने बेटा ये बैच कॉम्पिटिटिव बैच है ना, इंटरव्यू की किताब इस बैच में का क्या मतलब हो रहा है, कुछ तो लॉजिकल बोल ले मेरे पुत्र, ठीक है जी। नहीं बुक का कोई चार्ज नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चलो पुत्र, तो ये बात ठीक है, बाकी बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है। चलो बेटा अब मुझे भी बताइए मेरे पुत्र, हम कर क्या रहे थे बेटा। इसके रजिस्ट्रेशन 31 से स्टार्ट होंगे, अभी इसलिए ऐप में दिखाई नहीं देगा। 31 से, कल से या परसों से ऐप में हम दिखना से चालू करवाएंगे, ठीक है। अभी ऐप में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पोस्टर दिख जाएगा, बट 31 से इसके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे ना, तो तब आपको ये दिखेगा पुत्र ऐप में, ठीक है। चलो जी, इन्फिनेटिव का हमने क्या करना था मेरे पुत्र, पैसिव वॉइस करना था। इन्फिनेटिव का क्या करना था जी, पैसिव वॉइस करना था। तो इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं, और हमने देखा था बेटा, बहुत बढ़िया, हमने बेयर इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस को समझ लिया था। तो देखो पुत्र, अब बात करते हैं इन्फिनेटिव, मतलब बेसिकली हम कल लिख चुके हैं इन्फिनेटिव, आज जो हम बात कर रहे हैं पुत्र वो बात करने लग रहे हैं इंडेफिनिट इन्फिनेटिव या बेसिक इन्फिनेटिव। आप इसको कुछ भी बोल देते हैं, मैंने बताया था ना, बेसिक, या आप इसको इंडेफिनिट इन्फिनेटिव बोल देते हैं, ठीक है पुत्र। बेसिक या इंडेफिनिट इन्फिनेटिव बोल देते हैं, ठीक है पुत्र। चलो आगे, इसको अगर मैं एक्टिव वॉइस में देखूं तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है पुत्र। हाँ जी बेटा, किसी ने पहले इंग्लिश नहीं बोली तो वो भी ऑफ कोर्स बैच लेगा तो समझ आएगा, उसी के लिए तो बैच है। बेसिक से होगा हवाबाजी में थोड़ा बैच होगा, चिपको। देखो बेटा, एक्टिव वॉइस, बेसिक और इंडेफिनिट इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। नहीं बेटा, एडमिशन 3 या 4 दिन ओपन रहेंगे, उसके बाद ब्लॉक बंद, बैच बंद हो जाएगा। इस बैच का इंतजार 5 महीने से बच्चे कर रहे हैं बेटा, हजारों बच्चा वेटिंग में बैठा है, इतना हम एडमिशन ले भी नहीं पाएंगे। पिछले बैच भी बंद हो गया था, ये फिर से बंद हो जाएगा। इस लॉकडाउन में दुनिया इंग्लिश सीख रही है, तो इतने सारे वेटिंग में बैठे हुए, 3 दिन या मैक्सिमम हो गया, 3 दिन एडमिशन ओपन, उसके बाद लास्ट बैच जब आया मैंने सिर्फ 2 डेमो दी थी यूट्यूब पे, बंद, 2 डेमो बंद, उसके बाद ही बैच बंद। तब तक तो उस बैच में इतनी हो गई, ठीक है, इतनी सीटें हो गई कि बोला कि सब एडमिशन क्लोज करनी पड़ेगी। मैंने बोला क्लोज कर दो, कोई बात, क्योंकि बच्चे कई होते हैं ना अपने आप में ज्यादा शाने बनते हैं कि बैच आ जाएगा फिर ले लेंगे, ये बैच आ रहा है 5 महीने बाद, वो 5 महीने से भरे बैठे वो गलती कर चुके हैं। सो जिसको भी एडमिशन लेना है 31 को जब शाम को 7 बजे एडमिशन ओपन होना, अपना ले लेना। बाद में प्लीज मैसेज करके ये मत कहना सर एक बार एडमिशन ओपन करा दो, वो मैं करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि बेटा हम लोग ऐप में उतना ट्रैफिक ले नहीं पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं ऑनलाइन तो कितने भी एडमिशन लो, ओ भाई साहब कितने भी एडमिशन लो नहीं होता है, ठीक है, कितने भी एडमिशन लो नहीं होता है। ऐप चलेगी कैसे जब ट्रैफिक इतना हो जाएगा तो, ठीक है, चलेगी कैसे, हजारों बच्चा होता है एक बैच में, ऐप चलेगी कैसे महाराज। चलो बेटा देखो जी, बेसिक और इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म और एक्टिव वॉइस, ठीक है जी। अब एक बात बताओ पुत्र, इसका पैसिव वॉइस में कैसे बना? आपने बोला सर बहुत आसान है, चुटकू सोच, बहुत आसान है, कैसे बना पैसिव वॉइस? आपने बोला सर एक काम कर लेते हैं, मैंने बोला हाँ पुत्र, सर 2 को 2 रख लेते हैं, हाँ, और फर्स्ट फॉर्म को बी लगा देते हैं और बेटा थर्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, बना बेटा 2b प्लस थर्ड फॉर्म, 2b प्लस थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। तो इसके बाद इसका बेटा बाई और डूअर, अगर आपने लिखना है तो बाई प्लस डूअर लिख दो, सिंपल है। अब एक बात बताओ बेटा जी, ये तो हमने सीखा है 2b प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, भाई हमने क्या सीखा था बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी एक्स्ट्रा फॉर्म लगाओ, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। चलो अब इसको मीनिंग से समझते हैं, ठीक है जी। अब इसको मीनिंग से जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एग्जांपल देखो, अब इसको मीनिंग से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक बार एग्जांपल को देखो बेटा, देखो जैसे मैंने बोला आई हैव एन एप्पल टू ईट। अब बेटा ये आपको मैंने सिखा रखा है, अगर बाई प्लस डूअर अंडरस्टूड हुआ तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाई प्लस डूअर नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो मतलब नहीं हुआ नहीं, अगर अंडरस्टूड हुआ तो पुत्र आप उसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, याद आपको, हाँ वही चीज देखो, आई हैव एन एप्पल टू ईट, ठीक है। बेटा अब यहां से आपकी कहानी थोड़ी सी बदलेगी, थोड़ी सी यहां से कहानी बदलेगी, मैं कुछ और डीपली आपको बातें बताऊंगा पुत्र, ध्यान से सुनिएगा। बेटा एक बात बताओ, आई हैव एन एप्पल टू ईट में इसमें कितनी वर्ब है बेटा, फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट नहीं कह रहा मैं पुत्र ये कह रहा हूं इसमें कितनी वर्ब है, मुझे ये बता दो। वेरी गुड बेटा, इसमें 2 वर्ब है, एक तो है वर्ब है जो फाइनाइट है, और पुत्र एक ट्वीट वर्ब है जो नॉन फाइनाइट है। भाई है तो वर्ब ही ना पुत्र, है ना बेटा, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो नॉन फाइनाइट हो, है तो वो वर्ब ही, है तो वो वर्ब ही, तो ये भी वर्ब है और वो भी वर्ब है, वो भी वर्ब है। अब इसमें देखना किस तरीके से हिसाब से है,
बेटा अब ये दो वर्ब हैं तो आप इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाड़ सकते हो। आपने देखो बेटा हर वर्ब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की सेंस तो लेती है यार, हर वर्ब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की सेंस लेती होगी। चलो देखो ध्यान से सुनो बेटा, आपको नहीं लग रहा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है? वेरी गुड है मेरे भाई, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। अगर मैं लिख रहा हूं आई हैव एन एप्पल टू ईट, सो हैव जो वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो एन एप्पल है, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो बेटा, जो ये टू ईट भी नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब, ठीक है पुत्र। टू ईट का ऑब्जेक्ट कौन है? टू ईट का ऑब्जेक्ट कौन है? टू ईट का ऑब्जेक्ट कौन है पुत्र? वेरी गुड, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन वो ऑब्जेक्ट होता है मेरे दोस्त। तो मुझे अब जरा सोच के आप खुद बताने की कोशिश करोगे बच्चे, आई हैव एन एप्पल टू ईट, बेटा खाएगा खाना क्या है तुमने? एप्पल। तो बेटा आपको नहीं लगा इसका भी ऑब्जेक्ट एप्पल है? वेरी गुड। तो पुत्र जी ये दोनों का ही ऑब्जेक्ट एप्पल है। अब बच्चा कैसे कंफ्यूज हो गया, जरा उस बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सर देखो हैव का भी ऑब्जेक्ट एप्पल हां, और ईट का भी ऑब्जेक्ट एप्पल हां, तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाए? क्या मेरे पुत्र ऐसा भी हो सकता है वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाए? बिल्कुल मेरे बच्चे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ऐसा भी होता है, उनसे पहले उनके बाद में कहीं भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, कहीं भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर मेरे पुत्र ये इसका ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन गलत हो जाए? अगर ये इसका ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन गलत हो जाए? कैसे गलत हो जाए बेटा? आई हैव एन एप्पल टू ईट, ठीक है। अगर आप इसको खाली लिख दो आई हैव टू ईट, भाई कुछ तो मीनिंग तो पूरा कर। वेरी गुड, तो बेटा मीनिंग यही तो पूरा कर रहा है, तो ये इसके बाद का भी साथ निभा रहा है और ये इसकी भी सेंस निभा रहा है। इसका मतलब ये कॉमन ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये एक बार नहीं कितनी बार काम कर रहा है, दो बार ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, एक तो इसकी सेंस में भी है और एक इसकी सेंस में भी है, ठीक है। तो ये चीज वही तो हुई बेटा, तो आई हैव एन एप्पल टू ईट। चलो अब आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आई हैव पोजेशन का तो कोई पैसिव वॉइस ऐसा बनता नहीं है कि मैं एप्पल को आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो एक काम करते हैं बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं इसको उठा दूं, ऊपर तो कॉपी होगा चुटकू। चलो देख पुत्र, आप इसको ऐसे ही लिख दो, आई हैव एन एप्पल, आप इसको ऐसे लिख दो। हां बेटा अब इसका बना दो, टू ईट का क्या बन जाएगा? टू बी ईटन। अब इसको बच्चा बच्चा बना देता है बेटा, इसको बच्चा बच्चा पैसिव वॉइस बना देता है, आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। मैंने उससे पूछा भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चेंज हुआ? पता नहीं। मैंने उससे पूछा बेटा जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चेंज हुआ? कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हुआ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ पुत्र। देखो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, बच्चे पैसिव वॉइस तो बन गया, सही भी है, बट बच्चे को ये नहीं पता है वो क्या गया, उसने रट लिया, उसने क्या रट लिया कि आई हैव एन एप्पल टू ईट, तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, टू ईट का टू बी ईटन हो जाएगा, खत्म। अरे देख ये यहां था, ये यहां था, ये यहां था, बस ये चेंज हो गया। अरे वो कहां गया सर? आप तो कहते थे जब ऑब्जेक्ट होता है हां उसको सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी जाती है, हाईलाइट किया जाता है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा सर, समझ आया? और आपने तो आई हैव एन एप्पल यहां भी था, आई हैव एन एप्पल यहां भी है, बेटा जी ये तो चेंज नहीं हुई सर, और बेटा चेंज भी नहीं हो सकती, आई एन एप्पल आ गया कि हैव का तो बनता ही नहीं। बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? आई हैव एन एप्पल, बताया था ना अंडरस्टूड, सोचो टू वीक लगाओ फिर टू वीक, बेटा याद है पहले सिखा रखा है तो। वेरी गुड। सर डूअर कहां भाग गया? तो डूअर नहीं आ रहा, डूअर कहां भाग गया सर? डूअर नहीं आ रहा। कितनी सारी चीजें जो सवाल जवाब खड़े हो सकते हैं बेटा, किसी से पूछना कोई बताएगा नहीं, तो बताएगा नहीं, तो बोलेंगे ऐसे ही बनता है, फिर हम बोलेंगे चलो भाई ऐसे रख लेते हैं, ऐसा नहीं मेरे पुत्र, अब सिखाऊं बारीकी से अपने बच्चों को। चलो अब मैं करता हूं इसकी डेरिवेशन कैसे आता है, ठीक है। चलो पुत्र ध्यान से सुना, देखो आई हैव एन एप्पल टू ईट, हां देखना बेटा आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। अब इसमें आपको पता है क्या सेंस दिखाई दे रही है? देख पुत्र, है वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, डन है। आपको नहीं पता ये जो बी एक्स्ट्रा फॉर्म लगाई है आपने, हां बेटा टू बी, सिर्फ इतना देखना, पहले सिर्फ इतना देखना, आई हैव एन एप्पल टू बी, मेरे पास एक एप्पल है। अगर मैं इस वर्ब का एप्पल को देखूं तो ऑब्जेक्ट है आई हैव एन एप्पल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा मेरे पुत्र, अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये समझ आता है आई हैव एन एप्पल, जो है उसका ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, ठीक है बेटा जी। आपको नहीं लग रहा टू बी का अब सब्जेक्ट बन गया एप्पल? याद आया मेरे पुत्र, यहां टू ईट का सब्जेक्ट कौन था? आई। भाई यहां टू ईट का सब्जेक्ट कौन था? आई। लॉजिकल खाएगा कौन? आई। आई अंडरस्टूड क्या निकल रहा है? आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एप्पल खाने के लिए, तो भाई मैं खाऊंगा, हो सकता है कोई और भी खा ले, बट फर्स्ट सेंस तो यही आ रही है, हो सकता है खा कोई और भी ले, बट फर्स्ट सेंस तो यही आ रही है मेरे पास एप्पल खाने के लिए, तो या तो आई खाएगा या अदर कोई खाएगा, आई और अदर्स, या तो आई खाएगा या दूसरे खाएंगे। बेटा खाने का सब्जेक्ट तो कोई ना कोई इंसान होगा, ठीक है, एप्पल तो इस खाने का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बट आपने पता क्या किया? कहता खाने का तो एप्पल हो गया, हां, तो मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ब लगा दी, टू बी। अब देखो मेरे पास एक एप्पल है होने के लिए, कैसा होने के लिए? इटन बाय मी, मेरे द्वारा खाया जाने के लिए, या इटन बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा खाए जाने के लिए, या इटन बाय एनीबॉडी, किसी के द्वारा भी खाए जाने के लिए, बस मेरे पास एप्पल खाने के लिए, कोई भी खा ले, सिंपल। बट पहली सेंस अंडरस्टूड क्या मान के चलूंगा? यार आई अपना जिक्र कर रहा है तो आई खाएगा, ठीक है बेटा, यही चीज यहां पर है। तो अगर मैं इसको पहली सेंस में देखूंगा मेरे बच्चे, तो मुझे यही समझ आता है कि बेटा आई कह रहा है आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, तो अंडरस्टूड सी बात है आई ही खाएगा, क्यों? क्योंकि आई अपना ही तो जिक्र कर रहा है, जब आई अपना ही जिक्र कर रहा है तो बेटा सिंपल सी बात है आई ही खाएगा। सो पुत्र जी मैंने वहां बाय मी ना लिखकर उसे अवॉइड कर दिया, तो इसीलिए बेटा ये डूअर अवॉइड हो गया, मुझे बाय मी लिखने की जरूरत नहीं। अब बी आया तो ऑटोमेटिकली अपना क्या बना? सब्जेक्ट, ठीक है। और इटन बाय मी मैंने जो लिखा नहीं पुत्र, इसका सब्जेक्ट तो ये है, समझ आया? इसका सब्जेक्ट तो ये है। तो मेरे बच्चे जो हम ये सोचते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या चेंज हुआ है, हो तो गया बेटा, ये क्या था? इसका तो ऑब्जेक्ट था, ये इसका भी ऑब्जेक्ट था, हां। अब हमने क्या किया बेटा? अब इसका क्या है? ऑब्जेक्ट छोड़ा, बट इसका क्या बना दिया? सब्जेक्ट। ये है बेटा जी कलाकार, ये कलाकार। कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं, कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। तो जी बेटा ब्रेक है, फिर चालू करते हैं।
बल्कि बफरिंग हो रही है बेटा, एक बार चेक करवा रहे हैं, सर्वर में कुछ दिक्कत है शायद, क्योंकि बफरिंग यूट्यूब वाली क्लास में नहीं होती ना बेटा, यूट्यूब वाली क्लास में बफरिंग होती है जो खाली यूट्यूब पे हम लेते हैं शाम को रात को 9:30 बजे। बताना पुत्र, कमेंट में बताओ एक बार सारे के सारे, क्या जो 9:30 बजे वोकेब क्लास यूट्यूब पे लेते हैं उसमें बफरिंग होती है? नहीं ना, इसका मतलब हमारे प्राइवेट सर्वर में शायद कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें नहीं होती। चलो चेक कराते हैं, एक बार चेक करा रहा हूं, ऐप पर होती है। कल यूट्यूब पे बफरिंग नहीं हुई थी, लाइट गई थी बेटा कल लाइट भाग गई थी। चलो जी पुत्र, कल का तो मेरे को बताइए, चलो अभी देखते हैं इसको ठीक कराते हैं। देखो जी चुटकुलियां तो हमने ये देखा बेटा, अब इसको अंडरस्टैंड किया, समझ में आया? एक बच्चे ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, सर पेपर में क्या बाई में लिख दे तो एरर होगा? नहीं बेटा, बाई में एरर क्यों होगा बच्चे, लिख सकते हो, यूं करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक और बात देखो मेरे बच्चे, एक और एक एग्जांपल लेके मस्त सा देखो बेटा, होता क्या है देखो, आई वांट हिम टू डू दिस वर्क, है ना बेटा? अब इसका पैसिव वॉइस सोचो, इसका पैसिव वॉइस सोचो, आई वांट हिम टू डू दिस वर्क। तुम्हें पैसिव वॉइस में तो मैं बस इतना आगे ले आया हूं ना, मतलब हर टॉपिक में आई वांट हिम टू डू दिस वर्क मैंने लिखा बेटा। देखो अब आप इसमें क्या करोगे भाई, आई वांट हिम तो सही लिखोगे, हाँ? ना 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 नहीं, देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको मैं एक बात पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये टू डू बताओ, ये वर्ब है, आपने बोला जी सर, और पुत्र आप ये वांट बताओ, ये वर्ब है, आपने बोला बिल्कुल सर। बेटा जी एक बात बताओ, इस वांट का सब्जेक्ट कौन है? आई है सर। बेटा इस वांट का ऑब्जेक्ट कौन है? आप बोले तो आपने बोले सर, बोले तो हिम जरूर, अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई अच्छा, आई वांट हिम, तो आपको नहीं लग रहा हिम इसका ऑब्जेक्ट है? ऊपर लिखता हूं ऑब्जेक्ट को भी, आपको नहीं लग रहा हिम वांट का ऑब्जेक्ट है? ठीक है, मुझे आप चाहिए, आई वांट हिम, मुझे हिम चाहिए। लॉजिकल सोचो बेटा, कहीं ना कहीं है तो ये भी वो, ये टू डू का सब्जेक्ट कौन है? कौन करेगा काम, बताओ टू डू का सब्जेक्ट कौन है? टू डू का सब्जेक्ट कौन है? टू डू का सब्जेक्ट कौन है? कौन करेगा काम? क्या मैं करूंगा? अरे मैं कहता तो मैं ये लिखता ना, आई वांट टू डू दिस वर्क, आई वांट टू डू दिस वर्क, तो मैं करता, मैं नहीं कर रहा। अरे पगले, अगर मेरे को करना होता तो मैं ऐसे लिखता बेवकूफ, आई वांट टू डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं इस काम को करना, आई वांट नहीं चाहता हूं करना, नहीं करूंगा, नहीं चाहता हूं, तो ये इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट है। अब मैं पगले, मैं थोड़ा चाहता हूं मैं करूं, मैं चाहता हूं हिम करे, अगर हिम करे मेरे पुत्र तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? हिम हुआ। अब आप बोलोगे सर ये क्या, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट, तो अपन क्या करे, अपन क्या करे सर, अगर उसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट तो ही क्यों लिखा, हिम क्यों लिखा? मेरे बच्चे मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब ये है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके अंदर? फाइनाइट वर्ब के, तो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है, यहां तुम नीट होना लिख दोगे, यहां तुम ही नहीं लिख सकते सर, इसका सब्जेक्ट ही लिख दो, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में नहीं लिखती, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखती तो है। आए समझ में भाई? मिले जरा जरीब सर से, दर्शन कराता हूं आपको इंग्लिश के, समझे कि नहीं समझे? तो क्या ये मी लिखने से ऑब्जेक्ट हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मी पागल है क्या, उस काम को करने जा रहा है? मैंने बोला आई वांट हिम टू डू दिस वर्क, मुझे वो चाहिए काम करने के लिए, वो आया था, मैं नहीं करूंगा काम। अरे मैं बोल रहा हूं आई वांट यू, मुझे तुम चाहिए तो तुम ही तो करोगे। अगर मैं पुत्र मैं रोहन लिखता हूं, आई वांट रोहन टू डू दिस वर्क, इसका मतलब रोहन ही उस काम को करेगा, समझ बात को, रोहन ही तो उस काम को करेगा पुत्र। बट कौन इतना डीपली जाए? अरे मेरे बच्चे हम जाएंगे यार, हम जाएंगे, तुम्हें किताबों में नहीं मिलनी है बातें, तुम्हें तो किताबों में बस रटा रटा मिल जाएगा, और तुम अपने अंदर वो घुटन लेके जीते रहोगे कि कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, सर हमें तो पता ही नहीं चला पैसिव वॉइस किस चीज का बन गया, आगे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, समझ में आया पुत्र? अब मेरे बच्चे आ गए, मुझे पता इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा बेटा, करने वाला कौन? हिम, तो सब्जेक्ट क्या करेगा? दिस वर्क, टू डू व्हाट, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हुआ, समझे कि नहीं समझे? समझे? बूझे कि नहीं बूझे बेटा? आओ अब अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, आई वांट, हाँ अब देखो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे लाया, आई वांट दिस वर्क, आई वांट दिस वर्क, मुझे ये काम चाहिए, आई वांट हिम, मुझे हिम चाहिए टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए, तो हिम इस काम को करेगा। आई वांट दिस वर्क, मुझे ये काम चाहिए टू बी किया हुआ, डन बाय हिम, उसके द्वारा। अरे ये ले, सिर्फ तुझे पता है, देख मेरे बच्चे क्या है। अब तू बोलेगा सर ये वर्ब है, हाँ ये सब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, हाँ बट बेटे ये टू बी का क्या बन गया? अरे ये टू बी का सब्जेक्ट बन गया रे, दिस वर्क टू बी का सब्जेक्ट है और वांट का ऑब्जेक्ट है, पूरी कहानी पलट दी, पूरी कहानी पलट दी। और डन, ये लो डन डन डन, ये पैसिव वॉइस बन गया। तो आई वांट हिम टू डू दिस वर्क, आई वांट दिस वर्क टू बी डन बाय हिम। इंटरेस्ट बना बेटा? आया, मजा आया जिंदगी में पहली बार? मैं वही तो कहता हूं मेरे दोस्त, मजा आएगा मेरे बच्चे, सीख तो सही। इसलिए मैं तुम्हें डांट रहा था कि स्पोकन बैच लो बेटा, बिन किए कोई काम इंटरेस्ट नहीं आता। अगर सपोज करो मैं सुबह जल्दी उठ के रनिंग करने जाता हूं और मैं तुम्हें 2-4 दिन जबरदस्ती लेके जाऊं अपने साथ लेके जाऊं, तो फिर तुम्हारा भी इंटरेस्ट बन जाएगा। बहानों से जिंदगी नहीं कटती हैं। इतने सारे टीचर्स हैं जिनके पेट निकले हुए हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हेल्थ को टाइम नहीं देते, उन्हें मैं कहता हूं सर आप हेल्थ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कहते सर क्लासेस से टाइम नहीं मिलता, तो हम कौन सा वेले घूम रहे भाई? बहाने सो हैं, बहाने सो हैं, जिसको करना है वो उन बहानों को नहीं गिनेगा भाई। तो मैं भी तो हेल्दी रहता हूं भाई, इतनी क्लासेस के बाद भी। अपने मन पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। 100 तरह के लोग घूम रहे हैं यहाँ, 100 तरह के घूम रहे हैं लोग यहाँ। सो बेटा ये वही बहाने हैं, ये वही बहाने हैं। तो बहाने 100 हैं, इलाज एक ही है, बहाने 100 हैं। इसलिए मुझे बहुत कायर लगते हैं बच्चे कहते हैं सर 7 घंटे क्लास होती है, फिर रिवीजन करना होता है, सर टाइम तो इतना होता है। कितना? ना तू मरेगा ना मैं मरूंगा,
मेहनत करने से इस जहान में कोई मरा नहीं, आबाद होते मैंने दुनिया को देखा है। समझ आया बेटा? समझ आया? मेहनत करने से आबाद होते मैंने लोगों को देखा है, मेहनत करके मरते हुए मैंने किसी लोगों को आज तक नहीं देखा। ये फैक्ट है। समझ आई? ये फैक्ट है। डन है बेटा? तो जिसको अच्छी आदत है वो अच्छी आदत अपनाएगा। जिसको बेटा आईएएस ऑफिसर देखे हैं, ठीक है, कई आईएएस ऑफिसर क्या रहेंगे, पेट निकला रहेगा, तबियत खराब रहेगी। और कई आईएएस ऑफिसर क्या है, स्पोर्ट्स हैं, रनिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं, उनकी हेल्थ इतनी जबरदस्त यार, दूर से उसकी बंदे की कोई पर्सनैलिटी दिखे ना, दूर से कोई पर्सनैलिटी आते हुए दिखे तो जो चोर चकार है ना, हाँ, वहीं पे पेंट में मुंह निकल जाता है उनका। पर्सनैलिटी उस आईएएस ऑफिसर की है, उसे आके बताना नहीं पड़ता मैं आईएएस ऑफिसर। उसके तो फॉलोअर्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दुनिया उसको जानती है। गिने चुने ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खाली आईएएस ऑफिसर नहीं बने बेटा, वो गजब की पर्सनैलिटी, गजब के माइंड के साथ आईएएस ऑफिसर बने। उन्हें हम देखते हैं तो फिर सोचते हैं यार अच्छा बहना यार, हम साला 7-8 घंटे पढ़ के अपनी औकात को ये समझते दुनिया का पता नहीं हमने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। बच्चा मुझे कहता है 10-10 11-11 घंटे पढ़ा लेते हो, अरे बेटा हम क्या कर रहे हैं? उनको देखना जिन्होंने आईएएस निकाले, हम कौन सी मिट्टी के, हम क्या है, हम क्या है? अरे अच्छे बंदों को देखना जो क्या है, और मुझे क्या देखो, बच्चों के कमेंट आने लगे, मैं तो बताऊंगा ही नहीं, तुम खुद ही बताओगे आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, मैं क्यों बताऊंगा? जो अपनी ड्यूटी भी करते हैं फिर उनको बोलो। एक आईएएस ऑफिसर पर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर के ऊपर पता है कितना बर्डन रहता है बेटा, उस माहौल में उनके पास सब टाइम है, और एक अनहेल्दी से मिलो, एक अनहेल्दी इंसान से मिलो, आप बोलोगे अरे क्या हुआ, अरे भाई मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तो सर क्या हो गया, अरे इतना बर्डन होता है, समय नहीं मिलता अपने लिए। अच्छा भाई तेरे पे अलग बर्डन हो गया ना, देश लग रहा है तू ही चला रहा है। मैं किसी आईएएस ऑफिसर की इंसल्ट नहीं कर रहा बेटा, मैं सिर्फ आपको इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बिजी हैं और हर चीज के लिए समय है, और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काम वही कर रहे हैं, हाँ, और उन्होंने उसको वो काम को इतना बड़ा रूप देकर दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो जब भी अपने आप को, जब आप ये मानो ना मैं इतने घंटे पढ़ा रहा हूं या मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं, तो अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा बोलते ना कंपेयर मत करो, अरे अच्छाई से तो कंपेयर कर लो यार। अगर कंपैरिजन छूट जाएगा तो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे हम? आई बात फटका समझ बेटा। तो अपनी नींद घटाओ, 6 घंटे कर दो। और बेटा यहां बात खाली स्पोकन बैच के लिए नहीं बोल रहा हूं कि स्पोकन बैच लेना है, मैं कह रहा हूं स्पोकन बैच तो लेने लेना, बट मैं बात आपकी सेल्फ स्टडी की कर रहा हूं यहां। बहाने मत सुनाओ मुझे मेरे दोस्त, मुझे करके दिखाओ। और मुझे तुम अच्छे तब भी नहीं लगोगे, तुमने नौकरी ले ली, तुम मुझे मिले, तुम्हारा पेट निकला हुआ है, अनहेल्दी हो, तो मुझे तुम अच्छे तब भी अच्छे नहीं लगोगे। क्या बेटा मैंने तुम्हें यही सिखाया था? कहते सर आपके पास पढ़ा, मैं सिलेक्ट हो गया, थैंक यू सो मच। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं सिखाया था क्या? मैं ऐसा चाह रहा था तुम जब मेरे से मिले तो तू ऐसा मिले? बेटा मैंने तो तेरे लिए ऐसे सपने नहीं देखे थे, ऐसा कैसे हो गया यार तेरे साथ? गलत बात है ना बेटा। हेल्दी रहोगे, ज्यादा दिन तक अपने परिवार के पास रहोगे, मरना तो एक दिन सबने है बेटा, बट ज्यादा दिन तक अपने परिवार के पास रहोगे। उन आईएएस ऑफिसर्स को इतनी सारी पब्लिक देखती है, वो भी हेल्दी रहने की कोशिश करती है, फिर समझ आई? तो ये कुमार, ये कहानी है बेटा, ये कहानी। तो जिनको आप में से नींद आ रही है, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हैं, कमबख्त हमें तो सोना पड़ता है, नींद नहीं आती, सोना पड़ता है कहीं बीमार ना हो जाए। 4-5 घंटे, मैं तो 4-5 घंटे मैक्सिमम सोता हूं, 4-5 बस। आप मेरे को देखते हैं रात को 3-3 बजे तक मैं कोई पोस्ट डालता रहता हूं, रात को 3-3 बजे तक पोस्ट डालता हूं, 3 बजे सो गया, सुबह फिर उठा, 4-5 घंटे बाद, ये कहानी है। तो आपको बेटा कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। अभी रनिंग पे नहीं जा सकते, छत पे जाकर जंप कर लो, स्किपिंग कर लो, ठीक है, सो तरह की योगा कर लो, थोड़ा मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुन लो, वो क्या याद करना पसंद है, वो क्या याद कर लो, वो भी मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब जब आपको खुशी मिले, बस जिससे आपको खुशी मिलती है मेडिटेशन। तो सिंपल है। तो प्लीज हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, और 6 घंटे से ज्यादा मत सो, और बहाने ना सुनाओ यार, बहाने ना सुनो मेरे सामने, तो बिल्कुल बहाने ना सुनो, ठीक है, बहाने ना सुनो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, वो बताइए, चलो टॉपिक की बात करते हैं। आज मैं ज्यादा डांट रहा हूं, शायद मुझे लग रहा है तुम्हें, मैं कहीं ज्यादा ना डांट दूं, तुम रोने में लग जाओ घर पे, कहते सर ने आज ज्यादा डांट दिया, ठीक है, बट मेरी डांट फटकार को बेटा यही लगता है, देखो मां बाप का और गुरु का फर्ज यही होता है डांटे। बेटा कुछ करेगा तो आपका दुश्मन, दुश्मन कई बार बहुत मेहनत कर रहा है, तो मां बाप और टीचर तो कहेंगे नहीं बेटा और कर और कर और कर, जब तक कामयाब ना हो जाए, ठीक है। और ये बच्चा लिख रहा है मुझे तो फोन में गेम खेल के खुशी मिलती है, तो क्या वो मेडिटेशन का पार्ट हो? बिल्कुल नहीं। अब चलो मैं थोड़ा ज्यादा कड़वे शब्द ना बोल, चलो बोल देता हूं, देखा जाएगा। जिसको इस डिजिटल दुनिया से खुशी मिलती है ना बेटा, उससे निकम्मा इंसान कोई नहीं है यार। जिसको इस डिजिटल दुनिया से खुशी मिलती है, तुम्हारा फ्यूचर बड़ा डार्क है, बड़ा डार्क है तुम्हारा फ्यूचर, सुधर जाना, बड़ा डार्क है तुम्हारा फ्यूचर। अगर तुम्हें फोन में गेम खेल के खुशी मिल रही है, सुधर जाओ बेटा। रियल चीजों से जिस दिन खुशी मिलने लग जाए ना, उसको बोलते हैं, आपने जितनी भी मेरी पोस्ट जब भी देखी होगी, मैं जब भी घूमने जाता हूं पहाड़ी इलाकों में घूमना ज्यादा पसंद करता हूं, नेचर में जाते हैं तो अलग खुशी, बेटा रियल लाइफ से जो खुशी मिलेगी। कई साल ऐसे हैं जिनको जंगल देखने में, फोन में मजा आ जाता है, अरे कितनी ग्रीनरी है, ओहो, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तेरा कुछ बर्बाद है, तू कुछ नहीं, जिंदगी में कभी खुशी नहीं पा पाएगा, जिंदगी भर खुशी नहीं रह पाएगा। जिसको डिजिटल दुनिया से खुशी मिलती है, मुझे गानों से खुशी मिलती है, म्यूजिक से खुशी मिलती है, बट वो गाने देखता नहीं हूं बेटा, मैं सुनता हूं गाने, मैं म्यूजिक सुनता हूं, देखता नहीं हूं, वरना मेरे पास तो होम थिएटर, मैं तो यूं ही दिन भर यूं ही लगा रहा हूं, आंखें बचा ली। चलो बेटा आ जाओ, बस छोड़ो, एक दिन के लिए बहुत डांट फटकार होगी तुम्हारे लिए, और ये तो तुम्हारा पुराना बैच, इसलिए इतना डांट देना है बच्चों को, मैं तब वैसे भी नहीं समझाता, नहीं बच्चा नहीं समझता इतनी गहराई की बातें, आप तो इतने महीने से मुझे जानते हैं तो समझते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन बनाओगे, एक और क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाओगे। कैसा टाइप का बने, देखो एक आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं, आई हैव टू ईट नथिंग। आप बोलोगे सर कंफ्यूज कर देते हो आप, है ना? अरे बेटा कभी कभी लगता होगा ना तुम्हें, कभी कभी लगता होगा ना, आई हैव नथिंग टू ईट। हाँ तुमने बेटा कोई बात नहीं, आराम से खत्म होगा सिलेबस, क्यों चिंता कर रहा है मेरा पुत्र। देखो बेटा आई हैव टू ईट नथिंग और आई हैव नथिंग टू ईट, दोनों में फर्क क्या है? क्या आपको दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क दिखता है बेटा? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या आपको कुछ फर्क दिखता है या सेम है? आई हैव टू ईट नथिंग और आई हैव नथिंग टू ईट, क्या कोई फर्क है या सेम है पुत्र? बताओ, फटाक से बताओ बेटा। आई हैव नथिंग टू ईट और आई हैव टू ईट नथिंग, पहले कराया तो नहीं है, पहले कराया तो नहीं है ना ये डिफरेंस? कराया या नहीं कराया? पहले कराया कि बेटा नहीं कराया? कराया होगा तो मैं थोड़ा तेजी से समझा दूंगा, और वरना फिर आहिस्ते आहिस्ते। देखो बेटा वेरी गुड, फर्क है पुत्र, फर्क है। देखो बेटा अब इसके फर्क को जाने चुटको, देख बेटा आई हैव टू ईट नथिंग, हाँ, और आई हैव नथिंग टू ईट, पहले इसको पहचानते हैं, देखो ये वर्ब है, हाँ, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये यहां कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक। आई हैव नथिंग टू ईट, मैंने बोला यार भूख लगी यार, आई हैव नथिंग टू ईट, मतलब आई वांट टू ईट बट आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, समझे?
समझे? मतलब भूख लगी है, आपने बोला खा लो, मैंने बोला आई हैव नथिंग टू ईट, क्योंकि बेटा मैंने बीच में लिखा है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, हाँ कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। फर्क इसमें नखरे, चोचले या मजबूरी, मतलब मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने बोला भाई 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद चेकअप करेंगे, तो मैंने बोला ये मैंने खा लो, आपने बोला आई हैव टू ईट नथिंग, आई हैव टू ईट नथिंग, आई हैव टू ईट नथिंग, मुझे कुछ नहीं खाना है। जैसे बोल आई हैव टू ईट नथिंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, कुछ भी है, आई हैव टू ईट नथिंग, मुझे कुछ नहीं खाना है। सपोज आप डाइटिंग पे, आपने बोला आई हैव टू ईट नथिंग, मुझे कुछ नहीं खाना है, हां, अरे किसने बोला आपने आई हैव नथिंग टू ईट, आई हैव नथिंग टू ईट। मजा आया? इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है ना। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, समझे? तो पहले में कंपल्शन है, पहले में कंपल्शन है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरे पुत्र जैसे कि ये हमारा पार्शियल मॉडल है, पार्शियल मॉडल आई हैव टू और उसमें आई हैव नथिंग टू ईट, है ना बेटा? वेरी गुड। चलो बेटा पैसिव वॉइस बनाओ इनका, पुत्र इसका पैसिव वॉइस बनाओ। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप बोलोगे आई हैव नथिंग टू बी ईटन, है ना बेटा? आई हैव नथिंग टू बी ईटन, मेरे पास कुछ नहीं है खाए जाने के लिए, आई हैव नथिंग टू बी ईटन, बन गया ना? ठीक है, अब इसका पैसिव बनाओ। आपको पता है ना पुत्र, जो हैव टू हैज टू का मैंने सिखाया था, तो याद आ जाएगा। नथिंग, हाँ, नथिंग हैज टू बी ईटन बाय मी, नथिंग हैज टू बी ईटन बाय मी। मॉडल है ना बेटा, हाँ, तो मॉडल तो मॉडल ही रहेगा ना बेटा। मैंने क्या सिखाया था? मॉडल मॉडल ही रहेगा। नथिंग सिंगुलर है तो नथिंग के साथ हैज तो आ जाएगा, तो मॉडल मॉडल रहता है, और फर्स्ट फॉर्म क्या किसमें बदलती है? बीटन और बाय मी। आई शुड ईट नथिंग, तो नथिंग शुड बी ईटन बाय मी, तो आई हैव टू ईट नथिंग, नथिंग हैज टू बी ईटन बाय मी। दोनों का पैसिव वॉइस अलग बनेगा जी। आई हैव नथिंग टू बी ईटन, आई हैव नथिंग टू ईट, दोनों सही है। आई हैव नथिंग टू ईट, आई हैव नथिंग टू ईट। अब देखो बेटा, टू ईट इसका ऑब्जेक्ट था, बट यहां पर ये इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये टू ईट मतलब आई के लिए था, तो ये बाय मी मैंने लिखा नहीं, वो उसका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और ये इसका क्या रहा? ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट रहा, बट उसका क्या बन गया? सब्जेक्ट, एक्टिव पैसिव, है ना बेटा? इसके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में फर्क आ गया। देख रहे हो कितना डीपली चीजें समझने लगे हो तुम, कितना डीपली चीजें कितनी आसानी से समझने लगे हो, बहुत बड़ी बात है बेटा। मैंने पुत्र, चलो जी कॉपी करो यहां तक। ना 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 ना। खत्म। तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस था, ये इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस था, खत्म हो गया। आगे देखते हैं बेटा। डन है। आई वांट टू ईट नथिंग, आई वांट नथिंग टू बी ईटन, ठीक है पुत्र? एक बच्ची पूछ रही है आई वांट टू ईट नथिंग, क्या बनेगा बेटा? आई वांट नथिंग टू बी ईटन, ठीक है पुत्र? डन, चलो आगे देखते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, बढ़िया आ गया? हाँ, चल अब आगे देखते हैं बेटा। आप दिमाग में याद रखना परफेक्ट इंफिनिटिव। भाई नॉर्मल में हम परफेक्ट इंफिनिटिव का भी पैसिव वॉइस देखते हैं, जैसे जिरेंट दो क्या था ना, सिंपल जिरेंट या बेसिक जिरेंट और परफेक्ट जिरेंट, ऐसे ही परफेक्ट इंफिनिटिव का भी आपको पैसिव दिख जाता है, परफेक्ट का दिख जाता है। सर कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव इग्नोर करते हैं बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है? या एक काम करो, एक साथ लिखो, चलो छोड़ो, ध्यान दो बेटा, इसको ऐसे लिखो, चलो ऐसे लिखो, इंफिनिटिव टाइप्स, ऐसे हेडिंग डालो, इंफिनिटिव टाइप्स। चलो बेटा टाइप नंबर 1 ऐसे लिखो, टाइप नंबर 1 इंडेफिनिट इंफिनिटिव। बेटा इंडेफिनिट इंफिनिटिव का आप क्या देखोगे? इंडेफिनिट इंफिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। पुत्र जी पैसिव वॉइस क्या देखते हो? 2b प्लस थर्ड फॉर्म, याद है? सबका एक साथ करा देता हूं, ठीक है ना पुत्र, ताकि एक साथ लिस्ट रहे। टाइप नंबर 2 कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव, कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव क्या देखते हो? 2b प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, और इस पे हम क्या लिखेंगे? वी रेयरली यूज इट, हम इसको यूज नहीं करते, एग्जाम में नहीं आता। अच्छा क्यों नहीं आता, याद है ना आपको? ठीक है, आया ना बेटा? वेरी गुड। तो ये बना बेटा कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव, 2b प्लस आईएनजी होगा, ठीक है? और हमें पता है 2b बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा, तो उसे इग्नोर किया जाता है लैंग्वेज में, पेपर में ना तो ये आता है ना पूछा जाएगा, बस स्पोकन में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना पुत्र? ऐसा बट वी रियली यूज इट। टाइप नंबर 3 बेटा, थर्ड को भी हम यूज कर लेते हैं, परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट इंफिनिटिव, ठीक है बेटा जी? परफेक्ट इंफिनिटिव में क्या होता है? टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आप बोलोगे सर टू को टू रखो, हाँ, और ब्लू से लिख लेते हैं यार, टू को टू रखो, हैव को हैव रखो बेटा, बीइंग थर्ड फॉर्म, बस। तो इसका तो मैंने सिखा दिया, अब इसका और सिखा देता हूं, पेपर में ये दो आएंगे, ठीक है? कमेंट्स रिफ्रेश करें, ठीक है पुत्र? तो परफेक्ट इंफिनिटिव में होगा टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा। टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा? टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप उसे पुत्र यूज करोगे। चलो अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। एक बात बताओ, ठीक है? देखो अब इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। लास्ट इंफिनिटिव का ये पैसिव वॉइस है, फिर इंफिनिटिव हमारा निपट जाएगा। हमने बोला बेटा he seems to have done his work, he seems to have done his work। बेटा ये एक्टिव वॉइस है, हाँ, पेपर में इसका पैसिव वॉइस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान है। his work आगे ले आओ, his work seems, हाँ बेटा देखो अब यहां पर to have done है, हाँ, तो इंफिनिटिव क्या होगा? to have been done, to have been done by him, his work seems to have been done by him। बेटा पैसिव वॉइस बन गया, यार बहुत आसान है, तो बहुत आसान है पुत्र, बहुत आसान है। सो his work seems to have been done by him, ठीक है पुत्र? तो यहां से आपने क्या सीखा? कॉन्टिन्यूस का तो हम यूज नहीं करते, छोड़ दो। परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो टू हैव बीन थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हो, जो अपने आप में सही होगा, ठीक है पुत्र? जो अपने आप में सही होगा। तो ये चीज इसका पैसिव वॉइस बन जाएगी, इसका भी कोई गम नहीं, आसान है, ठीक है? कॉपी कर लो भाई। ला 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 ला।
ठीक है पुत्र। बेटा सेम्स का कोई पैसिव वॉइस तो ना बनता, वो तो सेम रहेगा, सिंगुलर था, हिज वर्क ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम्स का कुछ पैसिव वॉइस तो ना बनता पुत्र, वो तो एक एक्शन वर्ब है नहीं ना बेटा, सेम्स तो नॉन एक्शन वर्ब है ना पुत्र। ठीक है रवि, नॉन एक्शन वर्ब हो तो चलो जी पुत्र भैया ध्यान दो, तो इसको आपने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको जेंडर सिखा दिया, मैंने आपको इंफिनिटिव का सिखा दिया, पार्टिसिपल्स की बात कर ले बेटा। जब हम पार्टिसिपल्स के पैसिव वॉइस की बात करते हैं, पार्टिसिपल्स में क्या है वो मैंने आपको वर्ब एडवांस में सिखा दिया। याद है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का कैसे बनता है, हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव होती है। ठीक है, उसको आप कैसे यूज करते हैं ये भी चीज है। तो वो सारी चीज मैंने आपको ऑलरेडी, पार्टिसिपल्स की बात करें तो नोट लिख के जरूर लिख लेना, जो भूल जाए वर्ब एडवांस रिवाइज कर लो। पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वी हैव डन इट, इसको हमने पहले कर लिया पुत्र। ठीक है, इसको हमने पहले कर लिया। सो बेटा ये थी आज की कहानी। अब हम ये कह सकते हैं हमारे दो टॉपिक खत्म हो गए। हमारे दो टॉपिक कौन कौन से खत्म हो गए पुत्र? एक हमारा खत्म हो गया वर्ब एडवांस, वॉइस एडवांस। आज हमारा वॉइस एडवांस भी खत्म हुआ और आई होप छुटकू आपको बहुत मजा आया होगा चीजें सीखने में। ठीक है, क्योंकि इतनी प्यारी चीजें थी, आपको ये सीखने में बेहद से बेहद मजा जरूर आया होगा। बताओ आया कि मजा नहीं आया? इंटरेस्टिंग लगा ना बेटा? इंटरेस्टिंग लगी ना चीजें? ठीक है, अब पुत्र फिर इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे कल, अब इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे कल। बेटा एग्जांपल आप उसका देख लेना, पहले कराया हुआ पुत्र, दोबारा टाइम पास करने से क्या फायदा है, आप उसको देख लेना। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कल वॉइस की, और वॉइस में प्रीवियस ईयर से कराऊंगा, सीजीएल का कोई पेपर कर लेंगे। ठीक है, उसमें अब टॉपिक का स्टार्ट होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा, लिस्ट वगैरह तैयार करके क्या टॉपिक होगा उसको सरप्राइज रखते हैं। पहले हम इस वॉइस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सो कल इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और कल प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है कल ही कोई नया टॉपिक चालू करें, या हो सकता है फिर परसों से नया टॉपिक चालू करें, वो बात की बात है। ठीक है पुत्र, अभी आपको क्या करना है बेटा? अभी आपको ये करना है, आप मेरे से मुलाकात करेंगे मेरे पुत्र आज डेफिनेटली 3:30 बजे। 3:30 बजे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसे जाके लाइक और शेयर जरूर करें। देखो नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है। स्पोकन इंग्लिश, देखो यहां से देखिए, स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच अनाउंसमेंट 3:30 PM। इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल बेसिक से। ये लाइन मैंने बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखी है कि ये बेसिक से सिखाऊंगा मैं बोलना। दूसरी बात मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हें पहले बोला है पुत्र, आप इतने बड़े नहीं हो कि आप खुद की मर्जी से आप कुछ स्टेप ले लो अपनी लाइफ में, इसलिए जो समझाया जा रहा है ना मेरे पुत्र, मुझ पे भरोसा करके उस बात पे चलते चलो। अभी अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ कि मुझे स्पोकन में काम करूंगा बाद में लूंगा। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता तुमसे ज्यादा है। बहुत सोच समझ के मेरे पुत्र मैं फैसले लेता हूं और आपको बताता हूं। जैसे ही मैंने फैसला लिया था रात को 9:30 बजे वोकैब बैच फ्री निकालने का, अब आप खुद से दिमाग लगाओ। बच्चों का तो दिमाग नहीं था, मैंने ही दिमाग दौड़ाया ना बेटा। क्या दिमाग दौड़ाया? अगर बच्चों को वोकैब में स्ट्रांग बनाना है तो मुझे कोई ना कोई हार्ड स्टेप लेना होगा। वो हार्ड स्टेप ये था कि मैंने फैसला लिया कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा वोकैब। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बेटा सर आप स्पोकन में काम करना फ्री कर दो। बेटा फ्री वो चीज की जाती है जो पॉसिबल हो, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो फ्री नहीं की जाती, फ्री के बराबर मैं कर देता हूं। फ्री के बराबर ये बैच कर दिया, ये बात आप दिमाग में बैठे। इस बैच में एडमिशन कौन लेगा? जो पहले बैच में था वो भी इसमें एडमिशन लेगा दोबारा। कहता सर मैं तो दोबारा पढ़ूंगा, मेरी तो आदत बन गई। ठीक है, इस बैच में बेटा स्टूडेंट वो भी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो भी एडमिशन लेंगे। इसमें वो भी करेंगे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या जो भी इंसान अभी प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसमें एडमिशन लेंगे। खाली ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ना है भाई, इंटरव्यू किसी को भी देना, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इस बैच को लेगा। सो बच्चे ये चीज है दिमाग में, ये चीज है दिमाग में, तो इसको खाली वो बच्चे नहीं, इसको सब लेंगे। इसलिए इसमें जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, जब आज से 4 महीने बाद हमारा दोस्त या कोई और इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, फिर हमें अपने आप से नफरत होगी, यार काश मैं भी ले लेता। वो काश शब्द लाइफ में आने मत दो। और आपको ये मेरा वादा है कि फ्यूचर में जब ये 4 महीने, ठीक है ना, जब 4 महीने खत्म करो बेटा, ऑफलाइन में जो कोर्स फी होती है ना वो 6 से 7 हजार होती है। 6 से 7 हजार होती है, इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहा हूं। 6 से 7 हजार होती है, इसमें 3 घंटे की जो है मतलब हफ्ते में 4 एक दिन क्लास रहती है, डेली 1 घंटे की क्लास रहती है। तो हम ये 5 दिन क्लास चलाएंगे, मंडे टू फ्राइडे सेम जैसा आपका बैच चलता है, और इसमें ये चीज करेंगे। ठीक है, 4 महीने टोटली बैच चलेगा। मंथ देखो ड्यूरेशन 4 महीने, 2.5-3 महीने, 4 महीने में मैंने पुराना बैच खत्म किया स्पोकन का, 4 महीने इसको लगी। और 4 महीने बाद आपका स्पीकिंग में भी इतना गहरा इंटरेस्ट बन जाएगा जितना आपका इसमें बना। अब आपका इसमें बन गया ना उतना ही स्पीकिंग में बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें 31 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो मैं ये चाहूंगा जो मेरा बच्चा जो मुझसे भी पढ़ रहा है, हाँ, वो पहले अपनी सीट पक्की करे। तो 31 को जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू हो अपना बैच खरीद, ताकि आपके लिए भी मुझे बड़ा दुख आता है जब बच्चा कहता है सर एक काम कर लो वो करा दो, ठीक है, इसमें एडमिशन ओपन करा दो, सर मैं ले नहीं पा बेटा, वो बड़ा दुख हो जाता है। ठीक है, जैसे कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पुराना स्पोकन लिया था, नया भी लेंगे, कहता फिर मजा आएगा सर, फिर नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, वही चीजें। ठीक है, इंटरेस्ट स्पोकन में अगर नहीं है तो बेटा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप चाहो तो YouTube पे 3 क्लासेस देख लो स्पोकन की। मैंने उस दिन रात को स्पोकन के लिए भी क्लास ली थी ना, सबका इंटरेस्ट लाजवाब बन गया था। तो इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है, अच्छे काम में अपने आप बनता है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अपना मैंने बोला ना, बिल्कुल प्लीज अपना दिमाग ना दौड़ाएं, अपने ग्रुप पर भरोसा रखें, और मेरे कहने से आप ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन करें। मेरे शब्द सुन रहे हो? मेरे कहने से सारे के सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करें। सिंपल होता है ना, माँ बाप और ग्रुप जब बोलता है तो सीधा बोलता है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा खुद का दिमाग दौड़ाओ। अभी बच्चे हो बेटा, बच्चे हो या कुछ ज्यादा बड़े हो जाता है बदना, तो सोचते नहीं मैं तो चला लूंगा, काम चलेगा बेटा, आने वाला फ्यूचर बता रहा हूं, आने वाला फ्यूचर बता रहा हूं मैं। कि अगर आपका इंग्लिश बोलना भी आपको आ गया ना, बहुत गजब की बात हो जाएगी। आगे समझ में? इंटरव्यू में बेटा जब आप नौकरी करोगे, ये तो है नहीं कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गए, हाँ इंग्लिश में बोलनी नहीं आती, किसी कंपनी में रेट डालने चले गए, अब उसका कंपनी का सीए तुमसे इंग्लिश में बात कर रहा है और तुम उस दिन सोच रहे हो यार काश मैं इंग्लिश स्पीकिंग का बैच ले लेता। समझ रहे हैं बात? की नहीं, बात तो फीस तो ना के बराबर, बात फीस की नहीं, बात हो रही है ना आपका इंटरेस्ट कैसे जगाओ। बात ये है बेटा आपका इंटरेस्ट कैसे जगाओ, तुम्हारा रेट डाल ना, उसी इंग्लिश में बात करेगा, तुम बाबा सा ठीक है, ये चीजें फेस टू फेस कैसे बात करोगे, सारी चीजें इस बैच में सिखाई जाएंगी। ठीक है, इस पर स्पोकन का सब मेरे पास माहौल नहीं है, तो मैं माहौल कैसे बनाऊंगा वो भी इसमें सिखाया जाएगा, चीजें सारी। ठीक है, चीजें सारी। सो बेटा एक मेरा तो मकसद ही हमेशा से रहा, स्पोकन बैच में लेके आता हूं, मैं तो इंटरेस्ट जगाता हूं बच्चों में भाई। बच्चा ढीठ होता है, बच्चा बहाने ढूंढता है, सब 600 क्लास होती है, मैं तो थक जाऊंगा। तो मेरा काम तो तुम्हें आगे लगाने का ना भाई, कि लो बेटा पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं कि मैं स्पोकन में एडमिशन है तो इसलिए बोलता हूं बेटा, मैं तो वोकैब के लिए भी बोलता हूं भाई। हर दिन तुम्हें क्या बोलता हूं, अपना कसम अपना वादा याद रखना मेरे भाई, आपने कसम ली है कि सर हम आपके साथ 9:30 बजे पढ़ेंगे बेटा, वो तो फ्री बैच है। मैं तो उसमें भी तुम्हारी ऐसी जिद करता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ ले, पढ़ ले। क्या वोकैब में अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं जगाया मैंने वोकैब में? क्या तुम्हारा इंटरेस्ट था इतना वोकैब में? तुम्हारा नहीं था बेटा, बोला ना मैंने, अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या तुम्हारा वोकैब में उतना इंटरेस्ट था जितना मैंने बना दिया? नहीं था, मैंने जबरदस्ती तुम्हारा बनाया कि 9:30 बजे आओ 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 आओ। ठीक है, तुम्हें कसम दी कि नहीं आना है और रेगुलर रहना है। बताओ भाई, तो ऐसे ही स्पोकन का बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे यकीन है मैं तुम्हारा बना दूंगा, और जिसका पहले से है उसका दीवानगी की हद तक होगा, बहुत जल्दी स्पीकिंग सीखेगा। सो सिंपल है बेटा जी, अगर मैं अच्छा हूं तो मैं तुम्हें भी अच्छा बना दूंगा, मैं बुरा होता तो मैं तुम्हें भी बुरा बना देता। संगत का असर होता है मेरे पुत्र, संगत का असर होता है।
ठीक है, तो इसे दिमाग में तोड़े और अपना दिमाग ज्यादा ना दौड़ाएं। 31 को रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले भी बहुत बार तुम्हें मैं मोटिवेट करूंगा, अपना सीट अपनी पक्की कर लें। ठीक है, 3:30 बजे इसकी अनाउंसमेंट के लिए आऊंगा, 3:30 बजे मुझे सारा बच्चा यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है बेटा, 3:30 बजे सारा का सारा बच्चा मुझे यूट्यूब पे मिलेगा। इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊंगा, उससे जब सुनोगे ना उनको तो और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट आएगा। 3:30 बजे आज, अच्छा 9:30 बजे तो होगी क्लास, इसलिए 3:30 लाइव आ रहा हूं। रात को वोकैब तो 100% होगी 9:30 बजे, 3:30 बजे स्पोकन। ठीक है, चलो बाय।